अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया की कथा से अधिकांश धर्मावलंबी प्रचलित हैं। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए उनके नन्हे शिशु। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने से तीव्र और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रता को खंड करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर यह राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने यात्रियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि संस्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत करा, उन्हें खाना खाने के लिए निमंत्रण किया। लेकिन यात्रियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्विनी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रता के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा हो। तीनों यात्रियों पर जल छिड़ककर उन्होंने उन तीनों प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशु को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झोले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं, मेरे भाग्य को क्या कहा जाएगा। फिर से वह मधुर कंठ से लोरी सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद जी ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे। इसी पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु उठा लिया। वह शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, माता लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और माता पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गई थी। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की उनके पति को पुनः उनके स्वरूप में ले आएं। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगे। त्रिदेवों की बात सुन अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, यह वर चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माता सती अनसुईया के रूप में विख्यात हुई तथा कालांतर से भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के से गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्ता तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको माता अनसुईया और त्रिदेवों की
यह अद्भुत जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।